सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे नीट एजुकेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने जिस क्वेश्चन को खत्म किया था उसके आगे हम इसी वीडियो में उसको स्टार्ट करेंगे। तो आइए, क्वेश्चन में गिवन क्या है। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है एक्स पावर में जितनी भी वैल्यू है वो सभी एक्स की पावर में चल रही है। तो एक्स पावर 3/4 लॉग एक्स एट अ बेस 2, इसका स्क्वायर है, ठीक है, प्लस लॉग एक्स एट अ बेस 2 -5/4, ठीक है, और इक्वल में दिया हुआ है √2। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए समझते हैं कैसे करते हैं इसको। तो देखिए, सबसे पहले तो ये एक्स की पूरी पावर में लिखी हुई है, ठीक है। अब इस पावर में लिखी हुई है तो इसको हम तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसको हम क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले हमें इधर साइड लाना पड़ेगा। तो इधर साइड लाने के लिए सबसे अच्छी चीजें क्या होती है, सबसे अच्छी चीज है हम लॉग ले लें। दोनों साइड में हम क्या ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं। लेकिन बेस क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ पे भी बेस 2 है, तो हम लॉग किस क्या लेंगे, लॉग लेंगे और साथ ही साथ बेस 2 लेंगे। बेस कितना रहेगा, हमें 2 लेगा। ये हम क्वेश्चन के हिसाब से ले सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में कई सारे क्वेश्चन इस तरह से बनाए हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम कंसीडर करेंगे, मतलब टेकिंग लॉग ऑन द बेस टू ऑन ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में हमने क्या कर लिया, लॉग लिया, और जिसका बेस कितना रहेगा, 2 रहेगा, जिसका बेस 2 रहेगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए, ये हमारे पास पूरा एक टर्म है। अब यहां से हमने लॉग ले लिया, तो लॉग और एट अ बेस, और ये पूरा टर्म हमने लिख लिया। एक्स पावर कितना, 3/4 इंटू लॉग एक्स एट अ बेस 2 का होल स्क्वायर प्लस लॉग एक्स एट अ बेस 2 -5/4, ठीक है। ये हमने पूरा लॉग ले लिया, और इक्वल यहाँ पर भी हमें लॉग लेना है, तो ये हम ले लेंगे लॉग √2 एट अ बेस 2। बताइए, ले लिया दोनों साइड में हमने लॉग, और उसका बेस कितना रखा, 2 रखा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, एक तो यहाँ पे देखिए √2 है, तो इस √2 को मैं 2 पावर 1/2 लिख सकता हूँ। 1/2 जहाँ पे आ जाएगा साइड में, और ये बन जाएगा log 2 एट अ बेस 2, और log 2 एट अ बेस 2 कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। एक तो यहाँ पे बात खत्म हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि ये पूरा जो है हमारे पास, ये पूरा जो है वो कितना है, log के अंदर में log x है ना, ये क्या है हमारा, log x है ना, log x, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं, ये हमारे पास log, इसको पास में ले आते हैं, ठीक है। ये बना log एट अ बेस 2, और x की पावर में ये कितना लिखा हुआ है, x की पावर में पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, जैसे ही पावर हमें ये लिखा हुआ है x के नंबर में पूरे पावर लगा हुआ है, तो उसको हम साइड में ले गए। तो साइड में ले गए तो कितना बना बताइए, 3/4 log x एट अ बेस 2 स्क्वायर प्लस प्लस कितना, log x एट अ बेस 2, ठीक है, -5/4। ये तो हमारा पूरा किस में आ गया, साइड आ गया, ठीक है। ये पूरा बेस में था और पूरा इस पावर में था, तो पावर को हमने साइड में लिख लिया। और इनटू बचा क्या हमारे पास, log x एट अ बेस 2 बच गया। इस पूरे पावर को हमने, ये जो पूरी पावर थी, इसको हमने साइड में लिख लिया इनटू क्या बचेगा, log x एट अ बेस 2 बच गया इक्वल। यहाँ पे बताइए, इसका कैलकुलेशन कितना आएगा, यहाँ पे √2 है, 2 को पावर 1/2 करेंगे, 1/2 इधर साइड में आ जाएगा, log 2 एट बेस 2 बन जाएगा, और उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर आया 1/2। इसका फाइनल रिजल्ट कितना आया, 1/2 आया। चलिए, ये 1/2 हो गया। अब नेक्स्ट, उसके बाद क्या करें, देखिए, यहाँ भी log x एट अ बेस 2 लिखा हुआ है, यहाँ भी log x एट अ बेस 2 लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी log x एट अ बेस 2 लिखा हुआ है। तो हम क्या लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए हम उसको स्मॉल टी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, स्मॉल टी। अब उसको स्मॉल टी से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, हमने ले लिया क्या, लेट लेट क्या, log x एट अ बेस 2, इसको हमने स्मॉल टी ले लिया, log x एट अ बेस 2 को स्मॉल टी ले लिया। स्मॉल टी लेने के बाद अब देखिए क्या बनेगा हमारे पास, 3/4 कितना, 3/4, और ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे बात कीजिए, ये बनेगा टी, यहाँ पे बात कीजिए 5/4, ठीक है, और इनटू इनटू क्या बनेगा, टी, और यहाँ पर है 1/2 बन गया। अब इसको सॉल्व करना है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम सबसे पहले टी का इस पूरे अंदर के तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये बनेगा 3/4 कितना,
टी क्यूब बन जाएगा, 3/4 टी क्यूब प्लस ये कितना बनेगा, टी स्क्वायर बनेगा, और ये बन जाएगा 5/4 टी, और इसकी किसके इक्वल, 1/2 के। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 16, तो ये हो जाएगा हमारे पास, नहीं 16 क्यों आएगा, 4 ही आएगा, कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। तो 4 आएगा, तो यहाँ पर हमने 4 ले लिया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3t स्क्वायर, सॉरी क्यूब है ना, 3t क्यूब है, प्लस यहाँ पर कितना बनेगा 4t स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पर कितना बनेगा 5t बनेगा, और ये हो गया हमारा 1/2। ये 2 से 2 हमारा क्या हो गया, कैंसिल, तो यहाँ से बचा 2। ये हमारे पास आया कितना, 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 5t, और इक्वल 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल में 2 बनेगा, ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 2 इक्वल 0, -2 इक्वल 0, इतना बन गया। अब ये बताइए क्या है, ये हमारा एक क्यूबिक इक्वेशन है। क्या है, एक क्यूबिक इक्वेशन है। अब इस क्यूबिक इक्वेशन में हमारे पास टी की कितनी वैल्यू आएंगी, 3 वैल्यू आएंगी। अब इन तीनों वैल्यू को हमें यहाँ पे बस फाइंड करना है, हमें इन तीनों वैल्यू को फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से, सबसे पहले कोई एक वैल्यू को हम यहाँ पर वैल्यू पुट करा के देखते हैं। उसकी वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो वो हमारा पहला फैक्टर बन जाएगा, वो हमारा टी की पहली वैल्यू बनेगी, वो पहली टी की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टी की वैल्यू 1 पुट करके देखो। हम सबसे पहले हिट ऑन ट्रायल मेथड का यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम t की वैल्यू 1 पुट करके, भाई 1 पुट कर लो, 1 पुट करेंगे, फिर -1 पुट करेंगे, नहीं आएगा, फिर -2 पुट करेंगे, +2 करेंगे, जब तक t इस पूरे की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आ जाती, तब तक हम एक वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। चलिए, t की वैल्यू 1 पुट करो, यहाँ पर हो जाएगा 3 × 1 का कितना क्यूब, आगे बढ़ो, +4, यहाँ पर हो जाएगा 1 स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1, -5 × 1 -2 इक्वल 0, ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा -5, ये बन जाएगा -2, ठीक है। और बताइए 4 3 7 कितना होता है, 4 3 7 हो जाता है, -5 और 2 ये भी 7 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जा रही है 0, मतलब ये देखिए ये दोनों क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट, मतलब 0 वैल्यू आ जा रही है। तो t = 1 पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, 0 देखने को मिल रहा है। ये पूरा एक्सप्रेशन किसके इक्वल हो जा रहा है, 0 के इक्वल हो जा रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि t = 1 हमारा क्या हो जाएगा, t की एक वैल्यू हो जाएगी t = 1, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि t - 1 जो है वो एक फैक्टर है इस गिवन इक्वेशन का। t - 1 इज अ फैक्टर, क्या है, t - 1 एक फैक्टर है इन गिवन इक्वेशन, इन गिवन इक्वेशन के लिए, इन गिवन क्यूबिक इक्वेशन के लिए, इन गिवन इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो इस गिवन इक्वेशन के लिए t - 1 एक फैक्टर हमारा बन गया। अब हमें दो और फैक्टर की चाहिए, हमें मतलब t की दो और वैल्यू चाहिए। तो हम कैसे t की दो और वैल्यू निकालेंगे, हम क्या करते हैं, t - 1 का इस पूरे के साथ भाग दे देते हैं, इस पूरे के साथ क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करना आता होगा आप लोग, क्लास ये तो जो है वो लोअर क्लास में आप लोग को पढ़ाया गया होगा, ठीक है। नहीं देखे हैं तो एक बार यहाँ पे फिर से देख लीजिए। तो हमें क्या करना है, t - 1 को डिवाइड करना है किसके साथ, 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर -5t और -2 के साथ डिवाइड करना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कैसे हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे 3t क्यूब चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मल्टीप्लाई कर देंगे 3t स्क्वायर का। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3t क्यूब, t के साथ मल्टीप्लाई हुआ -1, जब 3t स्क्वायर का -1 के साथ होगा तो ये माइनस कितना, -3t स्क्वायर बनेगा।
यहाँ पर कैंसिल आउट करना है, ये माइनस हो गया, यहाँ पर ये प्लस हो गया, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। ये कितना बनेगा, ये हमारा 7t² बनेगा, 7t²। और -3 हमने -5t ऐड कर लिया, ये वाला -5t। अब देखिए 7t² बनाना है, हमारे पास t है तो हम क्या कर दे, +7t का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, +7t। तो प्लस ये हमारा 7t है, t के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 7t²। और क्या बनेगा, -7t बन जाएगा, माइनस का 7t, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी +2t की, कितनी आ जाएगी, +2t, और ये -2 है। अब +2 यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्लस का 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, +2 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो +2 को ऐड किया तो यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 2t, और ये बन जाएगा -2। तो यहाँ से ये माइनस, यहाँ से ये प्लस, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, इसका पूरा कुछ भी रिमाइंडर यहाँ पे नहीं बचेगा। तो इससे क्या मतलब हुआ, इससे हमारे पास एक और फैक्टर आ गया, 3t² + 7t + 2 = 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आया, हमारे पास आया 3t² + 7t + 2 = 0। ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। मिडिल टर्म से हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, कितना, इसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस 3 6 होता है, 6 + 1 कितना, 6 + 1t + 2 = 0। ये हो जाएगा हमारे पास 3t² + 6t + t + 2 = 0, ठीक है। यहाँ से हमने क्या कर लिया, हमने यहाँ से 3t को कॉमन किया, यहाँ से हमने 3t को कॉमन किया तो यहाँ पे बस बचा t, यहाँ पे बचेगा प्लस का 2, और यहाँ पे 1 को कॉमन कर लिया तो ये बनेगा t + 2 = 0। तो ये बन गया हमारे पास t + 2, और ये बन गया हमारे पास कितना, 3t + 1 = 0, ठीक है। अब देखिए हमारे पास t की 3 वैल्यू आई, एक वैल्यू आई t = 1, यहाँ से एक और वैल्यू आ जाएगी, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, और एक t की वैल्यू आ जाएगी -1/3, कितनी आ जाएगी, -1/3। तो t की हमारे पास 3 वैल्यू आ रही है। और हमने t को क्या ले लिया था भाई, हमने जो सॉल्व कर रहे थे, हम तो लॉग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, हमने log x एट अ बेस 2 को ले लिया था थोड़ी देर के लिए, क्या, स्मॉल t, तो थोड़ी देर तो ले लिए, अब वहां पर रख देते हैं। तो रखने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, log x एट अ बेस 2, t की वैल्यू हमने ली थी log x एट अ बेस 2, वहां पर रख दी, तो यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू आई किसकी, 1 की। अब यहाँ पर भी रख देते हैं तो ये बनेगा log x एट अ बेस 2, इसकी वैल्यू -2। यहाँ पर भी हम रख देते हैं log x एट अ बेस 2, और इसकी वैल्यू -1/3, कितना, -1/3, ठीक है। चलिए हमें क्या चाहिए, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू निकाल लो, कैसे निकालेंगे, वही बेस को पकड़ो और रिजल्टेंट के बाद जो भी लिखा है उसको पावर में लगा दो और x लिख दो। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जा रही है। यहाँ से बता दो x की वैल्यू, ये पावर को, ये बेस को पकड़े, इसमें जो पावर लगी थी उसको लगाए, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई। इसको भी देख लो, यहाँ पर बेस को पकड़े और ये पावर 1/3 हो गया, और ये हमारा x हो गया। तो यहाँ से बताइए x की 3 वैल्यू हमें देखने को मिल रही हैं। x की 3 वैल्यू, एक हो रही है 2, एक हो रही है माइनस में, एक हो रही है क्या, माइनस में नहीं, 1/4, क्या आ रही है, 1/4 आ रही है, और एक आएगी हमारे पास 2 पावर में -1/3। तो यहां से हमें देखने को मिल रहा है कि x की 3 हमें वैल्यू देखने को मिल जा रही है, x की 3 वैल्यू हमें देखने को मिल रही है। तो देख लेते हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, ठीक है। हमें एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 2 और एग्जैक्टली 3 बताना है कि कौन कौन से 3 एटलीस्ट नहीं, एटलीस्ट 1 इरेशनल सॉल्यूशन नहीं, एग्जैक्टली 3 रियल सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 3 रियल सॉल्यूशन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है, क्लियर है। एक और क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं जिसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारे पास हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, और ये पूरा ब्रैकेट हमारे पास, इस पूरी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। लिखा हुआ है 0.16, इसकी पावर लगी हुई है log 2.5, log 2.5, और ये log 2.5 कहाँ पर है, ये जो log 2.5 है वो बेस में है, ठीक है भाई। सबसे पहली बात log 2.5 बेस में है, और इसका log का नंबर क्या लिखा हुआ है, 1/3 + 1/3² + 1/3³ + डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, और इस पूरे का होल पावर कितना, 1/2 है, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हाँ, क्वेश्चन में गिवन देखिए, गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में 0.16, इसकी पावर है log, और 2.5 बेस में है,
1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब डॉट डॉट इनफाइनाइट, और इस पूरे की होल पावर कितना 1/2 दिया हुआ है, इस पूरे की होल पावर 1/2। चलिए अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या क्या दिख रहा है, हम यहाँ पर क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व कर लें, ये हमारे लिए दिक्कत है, ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब डॉट डॉट इनफाइनाइट, ये क्या है, ये तो एक हमें एक सीरीज दिख रही है, ये हमें एक सीरीज दिख रही है, हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इस पूरे को ना, यहाँ पर मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब डॉट डॉट इनफाइनाइट, ये हमें एक सीरीज दिख रही है। बताइए ये किसकी सीरीज है, बता दीजिए ये किसकी सीरीज है, क्या ये एपी की सीरीज है, क्या ये जीपी की सीरीज है, क्या ये एचपी की सीरीज है, तो बताइए किसकी सीरीज है ये किसकी सीरीज है, ये जीपी की सीरीज है। किसकी, जीपी की सीरीज है, क्योंकि जब हम सेकेंड टर्म से इस फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कॉमन रेशियो, फिर थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म के साथ डिवाइड करेंगे तो भी क्या आ रहा है, वैल्यू सेम आ रही है। अगर दोनों वैल्यू सेम आ जा रही है तो क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, वो कॉमन रेशियो बन जाएगा। कॉमन रेशियो बन गया मतलब वो एक जीपी की सीरीज है, और जीपी की सीरीज किसकी है, सम की सीरीज है, और सम में भी क्या, इनफाइनाइट, सम में भी क्या, इनफाइनाइट। तो जब भी हमें द सम ऑफ इनफाइनाइट ऑफ जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या, सम ऑफ इनफाइनाइट ऑफ जीपी, ये हमें फाइंड करना है। क्या, ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है सम ऑफ इनफाइनाइट, सम ऑफ इनफाइनाइट ऑफ जीपी, जीपी का सम ऑफ इनफाइनाइट का हमें ये सीरीज बता रहा है। अब ये सीरीज हमारे पास सम है सम ऑफ इनफाइनाइट ऑफ जीपी, ये क्या होता है, a माइनस 1/r, ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला हुआ है, ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये हम लोग ने पढ़ चुका है। a डिवाइड बाई 1 माइनस आर, जहाँ पे a क्या होता है, फर्स्ट रेशियो, पहला टर्म होता है, और r हमारा कॉमन रेशियो बन जाता है। बता दीजिए यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना दिख रहा है, 1/3 का दिख रहा है, माइनस 1 माइनस आर, आर कितना हो जाएगा, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा 1/3 का स्क्वायर, और डिवाइड बाई क्या, फर्स्ट टर्म 1/3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/3 हमारा कॉमन रेशियो, ये क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो आर हो जाएगा। तो यहाँ से कॉमन रेशियो आर कितना आ जा रहा है, 1/3 आ जा रहा है। इसको सॉल्व कर लो, ये बन जाएगा 1/3, और यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 2/3। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2/3, तो ये 2 से 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये बनेगा 1/2 बनेगा, बन जाएगा, बनेगा क्या, 1/2 बन गया। ठीक है, तो यहाँ से द सम ऑफ इनफाइनाइट ऑफ जीपी, मतलब इस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल हो जा रही है, इस पूरे की वैल्यू 1/2 के इक्वल हो जा रही है। तो जैसे ही ये 1/2 के इक्वल हो जा रहा है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर हम 1/2, 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब डॉट डॉट इनफाइनाइट, ये एक जीपी की सीरीज जो कि इनफाइनाइट के सम को हमें बता रहा था, और इस पूरे को सॉल्व किया हमने, तो उसकी वैल्यू 1/2 हमें देखने को मिली। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया कितना, हमारे पास यहाँ पे आ गया 0.16, और इसकी पावर में कितना था, लॉग, लॉग कितना, बेस में हमारे पास 2.5 था, और 2.5 था उसके बाद 2.5, और इस पूरे को सॉल्व किया तो हमने आ गया 1/2, कितना आ गया, 1/2, और ये होल पावर कितने में चल रही है, 1/2 में चल रही है, होल पावर 1/2 में चल रही है। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, बड़ा कर देते हैं थोड़ा, देखिए, तो अब यहाँ पे देखिए ये 0.16 लिखा हुआ है, 0.16 को मैं 0.4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 0.16 को मैं 0.4 का स्क्वायर, और स्क्वायर ये भी तो पावर में ही है, तो ये हो जाएगा log 2.5, 2 पावर, इसको मैं -1 कर दूं, इसको क्या कर दूं मैं, 2 पावर -1 कर दूं, और चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 0.4, ये हमारे पास 2 हो गया। अब इस 2.5 को देखिएगा, 2.5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2.5 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ से ये हटाया तो यहाँ से 10 आया, ये हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया, और ये हमारे पास कितना आ गया, अगर 5 और ये हो जाएगा 2, कितना 5/2 आ जा रहा है, कितना आ जा रहा है 5/2 आ रहा है, 5/2 आ रहा है कि नहीं, 5/2, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू लॉग, ये हो गया 5/2 आ जाएगा, 5/2, और ये हो जाएगा 2 पावर में -1, और होल पावर 1/2, होल पावर कितनी 1/2। ठीक है, ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखना, ये हमारे पास जो 5/2 है, इसको अगर मैं 2/5 लिखूं, और ये पावर -1 लगा दूं, लगा दिया,
अच्छा इसको सॉल्व करो। तो 5 में हम क्या करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 लगाएंगे और 4, 0.4 लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.4 लिखेंगे भाई, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो ये हम 0.4 होल पावर -1 लिख सकते हैं, 5/2 को लिख सकते हैं कि नहीं, 5/2 को हम 0.4 होल पावर -1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, तो ये हो गया 0.4, और इसके होल पावर कितनी थी, 2, और लॉग इस 5/2 को मैंने लिखा 0.4 होल पावर -1। कितना लिखा, 0.4 होल पावर -1, और यहाँ पर भी क्या है, 2 पावर -1 है, और होल पावर 1/2। बताइए समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट, अब उसके बाद क्या, उसके बाद यहाँ पर देखिए एक तो -1 और यहाँ पर भी पावर -1 है, नंबर में भी -1 है और बेस में भी -1 है। तो हम यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, कौन सी, लॉग ऑफ a पावर m और b पावर, a पावर m और b पावर में n है, मतलब लॉग के नंबर में भी पावर है और बेस में भी पावर है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर वाला m इधर आ जाएगा और जो बेस वाला n है वो 1/n के फॉर्म में आएगा, तो m डिवाइड बाई n लॉग a एट अ बेस b हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 0.4 और ये हमारे पास है 2, इस -1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को ना, -1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और ये वाले -1 को भी यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड में कर दिए, ठीक है। तो बचेगा क्या यहाँ पर, log 2 और 0.4, बेस में कितना 0.4 और इसकी पावर 1/2, होल पावर कितना 1/2 बचेगा, ठीक है। तो ये -1 से -1 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में -1 है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जा रहा है, ये हमारा कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो ये बना 0.4, 0 पॉइंट कितना 4 पावर 0.4 की पावर 2 लॉग कितना 2 एट अ बेस 0.4 और ये 1/2 बना, इतना आ गया। अब देखिए उसके बाद क्या करें हम, अब उसके बाद हमने कर दिया 0.4, अब इस 2 को हम कहाँ पर, नंबर की पावर में चढ़ा देते हैं, ठीक है। ये हमारी मिनटोस जिंदगी हो गई। हमने क्या कर दिया, नंबर की पावर में होता था उसको हम साइड में करते थे, तो अब साइड को हम नंबर की पावर में भी तो चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा लॉग और 2 स्क्वायर बनेगा, कितना 2 स्क्वायर, और हमारा बेस कितना रहेगा 0.4 और ये हो जाएगा होल पावर 1/2, होल पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से देख रहे होंगे, आपको अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो कुछ इस तरह का एक बार और यहाँ पे लॉ की प्रॉपर्टी नजर आती हुई दिख रही होगी आपको, कि अगर a की पावर log x और उसका बेस a है, और उसका बेस क्या है, a है, तो ये दोनों हमारा अगर सेम है, ये दोनों अगर हमारे सेम है, तो इसकी फाइनल आंसर कितना आता है, फाइनल रिजल्ट कितना आता है, x आता है। ये हमने इस तरह के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए और ये प्रॉपर्टी भी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखी हुई है, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ देखिए 0.4 और 0.4 की पावर में क्या है, लॉग है, और लॉग x और उसका बेस कितना है 0.4 ही है। देखो ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो उसकी वैल्यू रिजल्टेंट कितना आता है x, और x क्या होगा, लॉग का नंबर, x क्या होगा, लॉग का नंबर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर फाइनल रिजल्टेंट कितना आएगा, रिजल्टेंट हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर, कितना 2 स्क्वायर, और इसकी होल पावर कितनी है 1/2 है, होल पावर 1/2। तो ये तो सॉल्व हो गया, तो ये हो जाएगा कितना, फाइनल आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 स्क्वायर पावर 1/2 कितना 2, इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो देखिए कितने जबरदस्त तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, और इसका हमारे पास आंसर आ रहा है, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन जो होगा वो सही रहेगा। हाँ, यहाँ पर ऑप्शन देखिए -1 है, 0 है, 1 है और नन ऑफ दी अबव है। तो यहाँ पर नन ऑफ दी अबव हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों में से कोई आंसर तो दिख नहीं रहा है, तो चौथा आंसर हमारा सही रहेगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारा जो हो गया, अब से हमारा लॉग वाला जितने भी क्वेश्चन थे, लॉग के कॉन्सेप्ट हो गया बेसिक, ठीक है। बेसिक ऑफ लॉगरिथमिक में हमने सारी बातें समझ ली, उसकी प्रॉपर्टी को देखा, उसके प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमने कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो लॉग वाला कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।